ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 22वां अध्याय, जिसमें सनका आदि द्वारा उपदेश दिया जाता है महाराज पृथु को। जब प्रजाजन प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसी समय सनका आदि वहां पर पधारते हैं। लोग उन्हें देखते हैं और उसी समय पहचान लेते हैं, यह और कोई नहीं, यह तो वह सिद्ध मुनीश्वर हैं जो चार होते हैं, और सनका आदि हैं जो कि आकाश मार्ग से स्वयं पधारे हैं। वह उनका यथोचित स्वागत करते हैं, उन्हें स्थान देते हैं, सोने के सिंहासन पर बिठाते हैं और उनसे राजा पृथु कहते हैं कि पता नहीं श्री हरि की कितनी ही कृपा है मुझ पर, जो आपके दर्शन मुझे हुए, क्योंकि आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। पता नहीं कितने जन्म के पुण्यों का उदय होता है जब आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। आप अपने ही आत्मा में रमण करने वाले हैं और आप मुझे दर्शन देने आए, यह तो स्वयं श्री हरि की कृपा है और कुछ नहीं। यदि जिस घर के अंदर जल अन्न आदि आपके द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो भले ही उस घर में धन ना हो, लेकिन वह घर ही धन्य है। और यदि जिस घर के अंदर भक्त गण जो होते हैं, या भागवत भक्त होते हैं, या इन जैसे सिद्धेश्वर होते हैं जो वहां का जल पान ग्रहण नहीं करते, या जिनके चरणों के छींटे उस घर में नहीं पड़ते, वह घर यूं ही है कि जैसे एक वृक्ष के ऊपर केवल सांप ही सांप हो। इस प्रकार वह कहते हैं कि आप तो केवल आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, तो आपसे मैं फिर भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मनुष्य का सुगमता यानी कि बहुत ही सरल तरीके से कल्याण किस प्रकार हो सकता है। मनुष्य के कल्याण के लिए प्रभु आप कोई उपाय बताइए। तो वहां पर सनका आदि कहते हैं कि महाराज पृथु, शास्त्र में भली भांति यही बात कही गई है कि शास्त्रों का ही पालन किया जाए, उसमें जो बातें लिखी हैं अपने धर्म के अनुसार उसकी पूर्ति की जाए। वही सबसे सरल उपाय है मनुष्य के कल्याण का। इससे वह सब कुछ पा सकता है। यदि उसे इस संसार में विषयों की कामना है तो उसे विषय मिल जाएंगे, यदि इस संसार से परे भी कुछ कामना है तो वह उसे वो भी मिल जाएगी। और यदि संसार में रहने की ही कामना नहीं है, केवल श्री हरि के चरणों में रहना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, इस मृत्यु चक्र से मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए भी शास्त्र ही बताए गए हैं। फिर वह कहते हैं कि गुरु और शास्त्र, इन दोनों में यही भली भांति बात कही गई है कि अपने जो नियम है उन्हें ही सही रखें। कि जैसे सूर्य उदय के 1 या 1.5 घंटे पहले ही उठ जाना, किसी की निंदा ना करना, क्रोध ना करना, किसी को बुरा भला ना कहना, अहंकार ना रखना, हमेशा शुद्ध वचन ही मुख से निकालना, किसी के प्रति घृणा मत रखना, और भी अन्य के भगवान की भक्ति करना, गुरु का मान सम्मान करना, ब्राह्मणों का आदर करना, गौ की सेवा करना, यह सब वह नियम होते हैं जो करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और इनमें सबसे बड़ा नियम या सभी को छोड़कर केवल एक ही कर लिया जाए, जो कि यज्ञेश्वर भगवान है, श्री हरि हैं, ठाकुर जी हैं, विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, यह सभी एक ही हैं। तो इनका ही नाम जप, इनकी ही पाठ पूजा, इन्हीं का ही ध्यान रखना, तो माया से यूं ही पार जाया जा सकता है, इस संसार सागर से मुक्ति पाई जा सकती है। फिर वह कहते हैं कि जैसे कि अग्नि होती है, अग्नि से ही लकड़ी में आग लगती है, तो जिस लकड़ी में वह अग्नि थी उसी को उसने जलाकर भस्म कर दिया। ऐसे ही हमारा यह शरीर होता है। इस शरीर में यह जो मन है, इस मन में जब वह ज्वाला प्रकट होगी, तब हमारा बाकी चीजों से ध्यान हट जाएगा। फिर हमें ऐसे ही लगेगा कि यह सब कुछ भी नहीं, उसे किसी भी चीज की सुध बुध नहीं रहेगी, यानी कि सुख और दुख उसको समभाव से लगेंगे, एक ही समान भाव से लगेंगे। उसके लिए ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि स्वप्न में देखी हुई चीज और जो जागते हुए वह चीज देख रहा है, उसे भी वह यही लगेगी कि वह जागते हुए भी ऐसी ही चीजें देख रहा है कि मानो वह स्वप्न में ही है। क्योंकि जब जैसे हमारा स्वप्न टूटता है और हम सब चीजें खो बैठते हैं, तब हमारे लिए कोई भी चीज वहां काम की नहीं होती, चाहे हमने स्वप्न में कुछ भी देखा हो, चाहे स्त्री पुत्र धन जो मर्जी हमने स्वप्न में देखा हो, हमारे हाथ में जब तक था जब तक सपना था।
जैसे सपना टूटा और सब कुछ छूट गया, ऐसे ही यह शरीर है, जब इससे आत्मा छूटेगी सब कुछ छूट जाएगा। इसके बाद वह कहते हैं कि भेद, भेद यानी कि डिफरेंस। हम किसी चीज में डिफरेंस कब करते हैं? जब हम उस चीज को देखते हैं। चाहे हम अपने आप को ही शीशे में देखें, तब हम उसमें अंतर करने लगते हैं कि यह चीज ठीक नहीं है, यह संवारते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन जब तक प्रतिबिंब ना देखें तब तक ऐसी कोई समस्या ही नहीं। दर्पण में, शीशे में जब तक ना देखे तब तक कोई ऐसी समस्या ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उस चीज का। तो इसी प्रकार हम भी हैं, हमारा मन भी है। यदि हम मन की ओर ना ज्यादा खींचे जाएं तो हम अपने आप इन विषयों से छूट जाएंगे। इसके लिए मन को ही दोषी बताया गया है। यह मन जो है यह तो बहकावे में डालता है, तो मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मन से बड़ा बहरूपिया न कोई मन है, ये जो स्वांग रचाए। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, ब्रह्म में डाले। तू इस मन का दास ना बन, मन को अपना दास बना ले। और यदि ऐसा हो गया, मन हमारा दास बन गया, फिर हमारे लिए दुख तो रहा ही नहीं। जिस जीवन में सुख ही सुख और मन हमेशा शांत। जो आज के समय में मन तो किसी का शांत होता नहीं, लेकिन मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा यदि ऐसा हो गया तो। पर मन को भी शांत करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद महाराज पृथु उनकी आरती उतारते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कहते हैं कि मेरे तो बड़े पुण्य उदय हुए। वैसे तो श्रीहरि की बहुत कृपा है, पर उन्होंने इस कृपा की पूर्ति के लिए आपको भेजा। आप जो आए, आपने जो हमें दर्शन दिया, मैं आपको नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। इसके बाद वहाँ जो सिद्धगण होते हैं या प्रजाजन होती है, वह भी उनको प्रणाम करती है और वह आकाश मार्ग से होकर चले जाते हैं। अब शांत चित्त मन, सब चीजों से मोह उनका हट गया है जो राजा पृथु थे। इसके बाद वह अपनी ही आत्मा में ही ज्यादातर रहने लगे थे। उन्हें अब विषय, लोभ, यह सब नहीं भाते। हालांकि उनके पास सब कुछ था। उन्होंने कहा भी था सनका आदि से कि वैसे मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि सब कुछ प्रभु आपका ही है, सब कुछ आपकी ही कृपा से है। जो यह धन है, साम्राज्य है, यह सब आपका ही है, तो मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। इसके बाद वह जो उनकी भार्या है, यानी कि उनकी पत्नी, उनसे 5 पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिनके नाम है विजिताश्व, द्रविण, वृक, हयर्ष और धूम्रकेश। फिर आगे यही 5 जो हैं, यही अपना साम्राज्य संभालते हैं। और यह जो कीर्ति का विस्तार हुआ, यह 3 लोक में लोगों ने इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया, इतना गुणगान किया कि यह स्त्रियों तक के कानों में पड़ गया। और ऐसे पड़ गया जैसे कि सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम बसते हैं।